सप्तम भाव में अगर आपके शुक्र और केतु का कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन से अब आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है, आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी चल सकती है, या आपका ओवरऑल जो लाइफ रहेगा मैरिज के बाद उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ आपको देखना होगा कि क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर मान लो शुक्र वक्री हो जाते हैं तो केतु का और भी ज़्यादा उन पर प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन पुरुषों के केस में और स्त्रियों के केस में यहाँ स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप हो सकता है मैरिज होने से पहले अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही आपने अपने पार्टनर के साथ मैरिज किया, आपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप जब रिलेशनशिप में आए या आपने उसके साथ मैरिज का बंधन किया, तो वास्तव में वो फीलिंग जो है, आपको जो पहले वाली फीलिंग है वो एकदम से गायब सी हो जाएगी और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होगा बिल्कुल उसका उल्टा। तो अब शुक्र के यहाँ आ जाने से शुक्र को लेकर एक तड़प आप में उत्पन्न होगी। आपका जो अटैचमेंट जैसा पहले वाला था वैसा अटैचमेंट नहीं रहेगा, आपके पार्टनर का सपोर्ट भी आपको वैसा नहीं रहेगा। और शुक्र केतु मिलकर एक बहुत ही ऐसी प्यास देते हैं आपको जो कभी भी नहीं बुझती, जो पार्टनर से सपोर्ट को लेके हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके हो सकती है। और आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो शुक्र से रिलेटेड अगर कार्य क्षेत्र में है, किसी भी प्रकार से अगर वो क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा है, तो हो सकता है वो कुछ गलत फैसले ले ले आपसे मैरिज होने के बाद। बट वास्तव में वो एक बहुत ही फेमस पर्सन हो सकता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स पाए हुए हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको इस मामले में संतुष्टि नहीं होगी। अब आपके चार्ट में अगर शुक्र मान लो छठे घर के स्वामी हैं, 8वें या 12वें घर के स्वामी हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, फिर आप किसी अदर रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। अब स्त्रियों के केस में अगर देखेंगे इसको, तो स्त्रियों के केस में उनको फिजिकल रिलेशनशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्त्रियाँ अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा डिटैच रह सकती हैं अक्सर, या उनका अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं हो पा रहा। स्त्रियां जितनी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली हैं, गुड लुकिंग हैं, उतना उनको अब आभास नहीं होगा। तो अब आप अपने पार्टनर से अगर बहुत कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धन, लग्जरी है, सब कुछ है और आपका पार्टनर आपको अच्छे से उसमें सपोर्ट करेगा, तो वो सारी की सारी जो आपकी इच्छाएं या जो मनोकामनाएं वो काफ़ी अधूरी रह जाते हैं। आपके चार्ट में शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं, मैरिज होने के बाद उन भावों से रिलेटेड टैलेंट या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को आप अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। साथ में यहाँ आपको लग्जरी चीज़ों से एक समय बाद ध्यान हटता जाएगा या आपका मन उनसे बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि शुक्र बहुत ही ज़्यादा एक क्रिएटिव और एक बहुत ही सुंदर ग्रह है, वास्तव में एक शुभ ग्रह है, तो इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो आपका सप्तम भाव भी इसमें कहीं ना कहीं साथ में ही आएगा, सातवें भाव की क्वालिटीज़ भी काफ़ी डिक्रीज होंगी। लेकिन आपको इसमें सप्तमेश को जरूर देखना चाहिए कि सप्तमेश कौन सा ग्रह है और यहाँ जो शुक्र केतु बैठे हैं वो कौन से साइन में। अगर मान लो यहाँ पे फायरी साइन है, जैसे एरीज है, स्कॉर्पियो है, या कोई भी अन्य साइन है यहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो, कुछ हद तक आप अपना जो भी स्थिति है उसको मेंटेन कर सकते हो। अब आपके चार्ट में मोस्टली ये डिपेंड करेगा कि लगन में जो राहु स्थित है वो किस तरीके से शुक्र पर प्रभाव डाल पा रहा है। और अगर मान लो आपका शुक्र वक्री हो गया है तो केतु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके शुक्र पर पड़ेगा। लेकिन अगर शुक्र आपका वक्री नहीं है तो उस केस में राहु का प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली आपके शुक्र पर पड़ेगा ही। आपके चार्ट में अगर शुक्र मान लो 11th हाउस के स्वामी हैं या किसी भी पर्टिकुलर हाउस के स्वामी हैं, तो आपके उन हाउसेस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होंगे, और उन भाव से रिलेटेड जो भी आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते थे वो उस वे में आपको हासिल नहीं हो पाएगा जिस वे में आप चाहते हैं। शुक्र केतु के यहाँ होते हुए आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगा, लेकिन वो उस वे में आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा जिस वे में आपकी उनसे अपेक्षा है। यहाँ पे अब शुक्र जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आपको एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और हमेशा आपको उन भावों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं आपके या उन भावों से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं उनके प्रति डेडिकेशन दिखाना होगा। यहाँ पे अब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है एक दूसरे का, यहाँ पर केतु कितना स्ट्रांगली शुक्र को प्रभावित कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा यहाँ केतु का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आने या सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर मान लो शुक्र यहाँ पे पंचमेश हैं, शुक्र यहाँ पे 11th लॉर्ड होके बैठे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम्स इस प्रकार से बढ़ेंगी कि आप अपने जीवन साथी के साथ कभी भी सेटिस्फाई और खुश नहीं रह पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कभी ये देखा जाता है कि पार्टनर है वो धन लग्जरी से बिल्कुल डिटेच सा हो जाएगा, तो वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, या आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा गैप उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ आपको आके ही रहेगी।
अब आपके चार्ट में देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रह हैं जो सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो आपको इस मामले में सपोर्ट कर सकता है। नो डाउट आपका शुक्र केतु का कंजक्शन सप्तम में होने से पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होगा, लेकिन उसको स्वयं को अपनी क्षमताओं का या अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होगा और वो काफ़ी ब्लाइंडली फैसले लेगा। इसके साथ साथ आपका जो रिलेशनशिप है, अगर किसी अदर से अफेयर वगैरह होता है, अदर से रिलेशनशिप होता है, तो आपका शुक्र यहाँ और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है और फिर आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बट इस केस में जब भी आपकी ऐसी स्थिति है तो मैरिज के लिए आपको जब भी डिसीजन लेना हो काफ़ी सोच समझ कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका यहाँ पे अब शुक्र कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के, जितना ज़्यादा शुक्र यहाँ केतु के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा केतु का जो प्रभाव वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन शुक्र की क्वालिटीज़ में कमी आएगी। शुक्र की क्वालिटीज़ में कमी आने से आप वो धन, वो सुख, वो भौतिक सुख सुविधाएं अपने जीवन में फील नहीं कर पाएंगे और एक बेचैनी जैसी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स रहेंगे आपके जीवन साथी के आने के बाद।